हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज जगन्नाथ भगवान की एक कहानी सुनाती हूँ। पुरी मंदिर की भव्यता से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसे सब काकी कहकर बुलाते थे। उनके पास ना धन था, ना सुंदर वस्त्र और ना ही कोई बड़ा घर। उसकी पूरी दुनिया बस एक छोटा सा बैंगन का खेत थी जिसे वह अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जिसे पाने के लिए देवता भी तरस जाए, निष्कलंक भक्ति। काकी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने एक बार जयदेव की गीता गोविंद के पद सुने थे। वही पद उसके हृदय में ऐसे बस गए कि अब वह दिन रात उन्हें गुनगुनाती रहती। बैंगन तोड़ते समय, खेत में चलते समय, यहाँ तक कि थककर बैठते समय भी उसके होठों पर वही मधुर धुन रहती। उसकी आवाज़ में कोई शास्त्रीय कला नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा प्रेम था जो सीधे बैकुंठ तक पहुँचता था। काकी को पता नहीं था कि जिनके लिए वह गा रही है वही भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में बेचैन बैठे उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। जब रात की हवा उसके गीतों को उड़ाकर मंदिर तक ले जाती तो महाप्रभु का हृदय प्रेम से भर उठता। एक रात मंदिर के भीतर सब सो चुके थे। पुजारी, सेवक और पहरेदार गहरी नींद में थे। तभी गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया। उनकी आंखों में वही नटखट चमक थी जो कभी गोकुल की गलियों में दिखती थी। बाहरी दरवाजा उनके लिए हवा समान थे। वह चुपके से मंदिर के बाहर निकले और बैंगन के खेत की तरफ चल दिए। वास्तव में नन्हे जगन्नाथ वही थे। वे खेत की मेड़ों पर नाच रहे थे। काकी जैसे जैसे गाती, भगवान उसी ताल पर झूमने लगते। बैंगन के पौधे के कांटे उनके रेशमी पीताम्बर को फाड़ रहे थे, लेकिन प्रभु को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वे तो बस अपनी भक्त की आवाज़ में खो चुके थे। सुबह जब पूरी मंदिर के कपाट खुले तो मुख्य पुजारी के हाथ से आरती की थाल गिर पड़ी। भगवान जगन्नाथ का पीताम्बर कई जगह से फटा हुआ था। उनके वस्त्रों में बैंगन के कांटे और सूखे पत्ते उलझे हुए थे। पूरा मंदिर दंग रह गया। इतनी सुरक्षा के भीतर आखिर ये हुआ कैसे? राजा को बुलाया गया। पुजारियों ने रोते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है जैसे प्रभु स्वयं रात भर मंदिर से बाहर रहे हों। यह खबर पूरे पुरी में फैल गई। कोई इसे चमत्कार कह रहा था तो कोई डर से कांप रहा था। तभी किसी ने राजा को उस बूढ़ी काकी के बारे में बताया जो रात भर अपने खेत में गीता गोविंद गाती रहती है। राजा, पुजारी और सेवक सब उसके खेत पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा उनसे सबकी आंखें भर आईं। मिट्टी पर छोटे छोटे दिव्य पदचिन्ह बने हुए थे जो बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के चरणों जैसे थे। बैंगन के कांटों में पीले रेशमी वस्त्र के धागे भी फंसे हुए थे। राजा कांपते हाथों से उन धागों को पकड़कर रो पड़े। यही वह पीताम्बर है जो कल रात हमने प्रभु को पहनाया था। सचमुच प्रभु यहाँ आए थे। बेचारी काकी डर गई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो बस माधव को याद कर रही थी। मुझे क्या पता था कि वो सच में मेरे कांटों भरे खेत में आ जाएंगे। यह सुनकर राजा ने काकी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, काकी, धन्य है तुम्हारी भक्ति। हम मंदिर में 56 भोग लेकर खड़े रहे, लेकिन हमारे प्रभु गीत सुनने के लिए कांटों में नाचते रहे। उस दिन राजा ने घोषणा की कि अब से हर रात गीता गोविंद